हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस which passes through the origin and are included at angle tan inverse m to the line y is equals to mx plus c. So here key concept is equation of the line. हमें पता है इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे m हमारे पास स्लोप होती है. अगर यहाँ पे देखा जाए, ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है, यानी कुछ ऐसे जा रही है, और एक लाइन अदर लाइन के साथ में, ये एक दूसरी जो लाइन है उसके साथ में इसका जो एंगल है वो tan इनवर्स m है, और इसका जो इस लाइन का जो एंगल है ये वाला, ये हमारे पास में, ये मान लेते हैं इसका हमारे पास m है, सॉरी थीटा ले लेते हैं इसको. तो ये हमारे पास थीटा है, ये कुछ थीटा 1 है, और जो अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उस लाइन के साथ में कुछ tan इनवर्स m यानी कि इतना एंगल बना रही है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ठीक है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गई तो इस टाइप से आ जाएगी. ओके, तो इस टाइप से आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कुछ θ2. तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो गिवन लाइन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे इसकी स्लोप यानी कि tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी m, और थीटा हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स m, यानी जो ये थीटा है इसकी वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स m आई है. और ये कह रहे हैं कि इसके साथ इंक्लूडेड एट एंगल tan इनवर्स m, यानी कि इन दोनों के बिटवीन जो ये एंगल आ रहा है θ1, इसकी वैल्यू हमारे पास में है tan इनवर्स m. और हमारे पास में अगर ये L है और ये L1 है, ये L2 है, तो L जो लाइन है वो गिवन लाइन है, और L1 की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है. तो L1 का जो इंक्लिनेशन है यानी कि इंक्लिन्ड है वो L के साथ में वो θ1 एंगल से है, और L जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो थीटा बना रही है. ओके, ये एंगल थीटा है, ये एंगल θ1 है, ओनली इन दोनों के बिटवीन वाला एंगल. इन दोनों की वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास L1 का जो टोटल ये एंगल है ये आ जाएगा. यानी अगर हम थीटा प्लस θ1 कर दें तो यहाँ पे हमारे पास में जो कंप्लीट जो एंगल है वो आ जाएगा. तो यहाँ से अगर हम देख सकते हैं tan इनवर्स m प्लस tan इनवर्स m, ये हो जाएगा tan इनवर्स m प्लस m 1 माइनस m इंटू m विच इज़ द m स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स m 2m अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है. तो वो फॉर्मूला हमने अप्लाई करके इसकी वैल्यू वैल्यूएट कर ली. तो ये हमारे पास कंप्लीट ही जो है ये दिस थीटा आ गया, यानी कि इसको हम अगर अल्फ़ा नाम दे दें तो ये हमारे पास कंप्लीट अल्फ़ा आ गया. ओके, अगर अब हम यहाँ देखें तो इस लाइन के साथ में जो इस लाइन का इंक्लिनेशन है वो भी हमारे पास में कितना है, tan इनवर्स m है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो अल्फ़ा की वैल्यू आई वो हमारे पास में आ गई tan इनवर्स 2m अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया. तो जिससे कि tan अल्फ़ा हो जाएगा 2m अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर. ओके, अब ये तो था हमारे पास में, अगर ये लाइन है, ये लाइन है, इसके साथ ये लाइन इस तरह से इंक्लिन्ड है. अगर वो इस तरह से इंक्लीड हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इंक्लीड हो गई, तो हमारे पास में हो जाएगा जो थीटा है माइनस में हो जाएगा θ2, और θ2 की वैल्यू भी हमारे पास में tan इनवर्स m है.
ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नया ये अल्फ़ा बीटा आएगा, यानी कि अब हमारे पास जो बीटा है वो ये है, इन दोनों के एंगल बिटवीन जो है वो हमारे पास में θ2 है, इसका जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ में है वो हमारे पास थीटा है, और ये ओनली θ1 था। और यहाँ पे अगर हम इस कंप्लीट की बात की जाए, यानी कि हमारे पास में ये बीटा जो आएगा, ये तो कंप्लीट है, बीटा आएगा तो ये आ जाएगा बीटा ओनली, तो हमें ये चाहिए, बीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स m माइनस tan इनवर्स m विच इज़ अ 0। तो यहाँ से tan बीटा की बात की जाए तो ये भी हमारे पास में 0 आ जाएगा। ओके, तो tan बीटा भी हमारे पास 0 आ गया। ये था जब हमारे पास में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, और ये वाली वैल्यू जब हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई, तो यहाँ पे हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन आ जाएंगी, y इज इक्वल टू m जब यहाँ पे स्लोप है 2m अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी, और सेकंड हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू m की वैल्यू 0 हो जाएगी इंटू एक्स प्लस सी, और ये दोनों क्या है, ओरिजिन से पास कर रही हैं जो ये लाइंस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 विच इज़ अ लाइन हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 2m अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर, और y इज इक्वल टू 0। सो our required lines are y is equals to 2m upon 1 minus m square or y is equals to 0. Hope you understood it well. Best of luck.